बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बड़ी अहम अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। एक तो थोड़ा सा हिस्ट्री जो है इस केस से मुतल्लिका वो मैं आपके सामने रखूँगा, ख़ास तौर पर क्योंकि ये केस जब चल रहा है तकरीबन गुज़श्ता 6 से 7 माह से बहुत सारे सवालात लोग करते हैं, तो उस पर भी थोड़ी बात करेंगे कि क्यों केस इतना जो है वो लटका है या अभी तक क्यों फ़ैसला नहीं हो सका। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी बात जो है इस पर की जाती है। अदनान सिद्दीकी हैं, अदाकार हैं, वो उनकी जानिब से ट्वीट भी की गई थी, तो उस ट्वीट पे मैंने रिस्पॉन्ड किया, तो मुख्तलिफ लोग जो है वो मुझसे फिर उस पर सवाल पूछ रहे थे। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और सबसे पहले जो ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर इसके थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस केस का कि कब क्या होता रहा, क्यों केस इतना जो है वो अब तक फ़ैसला नहीं हो सका, इस पर बात करते हैं। इस केस में अब बाकायदा तौर पर एडिशनल सेशन जज ने जो एक्सटेंशन है वो बाकायदा तौर पर पहली एक्सटेंशन थी, फिर उसको एक्सटेंड किया गया, फिर दूसरी, फिर अब तीसरी बुनियादी तौर पर दूसरी एक्सटेंशन है। पहले ख़ुद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, फिर केस को एक्सटेंड करवाया एडिशनल सेशन जज अतार रबानी ने, और अब दूसरी जो एक्सटेंशन है इस केस में उसके लिए बाकायदा तौर पर अदालत को लिख दिया गया है। इसमें अदालत ने जो टाइम जो मांगा है उसमें रीज़नेबल टाइम की बात की गई है कि कुछ रीज़नेबल टाइम इसमें ग्रांट किया जाए ताकि इस केस का जो फ़ैसला हो सके। और इसके अलावा केस की जो तफसीलात हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो लेटर लिखा है एडिशनल सेशन जज अतार रबानी ने उसमें आगाह किया गया है और बताई गई हैं तफसीलात, उस पर भी बात करते हैं। इस केस में जो फ़र्द जुर्म आयद हुई थी वो 14 अक्टूबर को हुई थी और 2 माह का वक़्त दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तकरीबन ये अक्टूबर का पहला वीक था जब जो जाकिर जाफ़र और असमत आदम है दोनों मुल्ज़मान की ज़मानत पे फ़ैसला दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, और उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन जो फ़र्द जुर्म है आयद होगी उस रोज़ से 2 माह में इस केस का फ़ैसला करना है। तो गोया 14 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म मुल्ज़मान पर आयद हुई थी और 14 दिसंबर तक जो वक़्त बनता था जिसमें कंक्लूड करना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ट्रायल, लेकिन वो ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सका था। उसके बाद इस मामले में हुआ ये था कि जो 2 माह में जब ट्रायल इसमें नहीं हो सका था तो उसमें एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दी थी, जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उनको दी गई थी, और उसमें ये कहा गया था, टाइम मांगा था एडिशनल सेशन जज अतार रबानी ने कि टाइम दें और ताकि इस केस को कंक्लूड किया जाए। तो तकरीबन 22 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है 22-23 दिसंबर को अराउंड जो है वो वहाँ पे पहुँचा एडिशनल सेशन जज अतार रबानी के पास, और 6 वीक का टाइम दिया गया था। तो 6 वीक का टाइम जो है वो तकरीबन 31 जनवरी तक वो मुकम्मल हो रहा था, और वो जो मुकम्मल हो चुका है। तो 6 वीक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इस केस को कंक्लूड करें, लेकिन वो केस कंक्लूड नहीं हो सका था, और उसके बाद 31 जनवरी तक कंक्लूड नहीं हुआ। तो अब दिसंबर जो है उसके बाद फरवरी में अब ये कहा गया है कि इस केस में जो बाकायदा तौर पर लिखा है कि मज़ीद टाइम दिया जाए। अब जो मज़ीद टाइम मांगा गया है तो रिपोर्ट भी साथ दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया है, फैक्ट्स में दोहरा देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है इसमें, कि इस केस में जो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोसिक्यूशन साइड से जो विटनेस थे उन तमाम की स्टेटमेंट्स हो चुकी हैं और उन पे जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो भी हो चुकी है। ये मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये बड़ा हेक्टिक और बड़ा तवील मरहला था और होता है जो ट्रायल के केसेस हैं इसमें, और ये जो है वो इसमें बड़ा टाइम लगा क्योंकि जब चार्ज फ्रेम हुआ था उसके बाद ये मरहला जो है वो शुरू हुआ। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अक्टूबर के मिड से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये तकरीबन 3.5 माह बनते हैं। 3.5 माह में ये मरहला जो है वो मुकम्मल हुआ है, और अब अगला जो नेक्स्ट मरहला है उसके हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया गया है कि 342 की स्टेटमेंट्स के लिए एक सवालनामा क्वेश्चनर जो है वो तैयार करके मुल्ज़मान के वकला को दिया जाएगा। ये 2 रोज़ जब पहले समाअत थी तो ये कहा गया था कि 2 रोज़ के बाद ये सवालनामा दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक की इतलाक़ के मुताबिक वो सवालनामा तैयार नहीं हुआ। और इसमें अब मामला ये है कि कल सैटरडे है और 5 फरवरी की छुट्टी है, और वैसे भी आजकल कोरोना की वजह से 5 फरवरी को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट से बंद होती हैं,
वहाँ पे केसेस नहीं होते, तो इट मीन के सैटरडे और संडे भी इसमें से गुजर जाएगा। और ये अब सवालनामा मंडे को, क्योंकि समात है 7 फरवरी को, तो 7 फरवरी को ही ये सवालनामा उनके हवाले किया जाएगा मुल्ज़मान के वकला को, और अगले 1-2 रोज़ में वो सवालनामा, और होपफुली 9 फरवरी को अगली समात होगी 7 के बाद, तो 7 जो सवालनामा जो है वो सबमिट करेंगे वो 9 फरवरी को। तो ये बताया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि अभी तक ये सारी सिचुएशन है इस केस में, और इस केस में जो स्टेटमेंट्स क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। 342 की स्टेटमेंट्स के लिए सवालनामा जो है वो भेजा जा रहा है, और वो भेज के उसका रिप्लाई आ जाएगा। अब रीज़नेबल टाइम इसमें मांगा गया है, और होपफुली मुझे जो लगता है, बज़ाहिर लगता है कि 28 फरवरी तक जो है वो जो एडिशनल सेशन जज अता रमानी और ट्रायल कोर्ट को टाइम मिल जाएगा कि 28 फरवरी तक इस केस को कंक्लूड करें। तो ये क्यों, और उस्मान मिर्ज़ा केस जो है बिल्कुल इसी के अदालत में है, और वो वाक़या था 6 जुलाई का, ये 20 जुलाई का वाक़या था। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उसमें भी 28 फरवरी का टाइम है, और इसमें भी बज़ाहिर मुझे ये लगता है कि जो 28 फरवरी तक का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी तक ही ये केस कंक्लूड हो सकता है। पहले मुझे ये था कि केस कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन आपको बड़ी अच्छी तरह याद है कि ये तकरीबन 1 मंथ केस दरमियान में नहीं हो सका था। 2 वीक के लिए जज साहब जो हैं वो छुट्टी पे गए हुए थे, तकरीबन 8 से 10 दिन जो लाहौर में उनकी जो थी कोर्स था, एनुअल कोर्स था, और वो ज़रूरी करना था उन्होंने। फिर एक समात में जो डिफेंस साइड के वकील नहीं आए थे, तो तकरीबन 25-30 दिन जो है इसी में निकल गए थे। तो इस वजह से वो जनवरी एंड तक मेरा ज़हन ये था कि केस कंक्लूड हो सका, लेकिन नहीं हो सका। तो अब बज़ाहिर लगता है कि ये फरवरी एंड तक केस कंक्लूड होगा। अब ट्रायल की बात करते हैं कि केस अब तक क्यों नहीं कंक्लूड हुआ, और जो अदनान सिद्दीकी हैं उन्होंने ट्वीट की थी, और बड़ा स्ट्रिक्टली कोर्ट को उन्होंने वो जो है वो मुखातिब करके कहा था कि अभी तक क्यों आप फैसला नहीं कर रही है। वो मेरा क्या ख्याल है कि डेफिनेटली उनका हक़ है, एहसासात हैं, जज्बात हैं, सेंसिटिविटी भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर बंदा ये चाहता है कि इस केस का जल्द अज जल्द फैसला हो, लेकिन आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक ट्रोल्स जो हैं वो तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन रीज़नेबल जो लोग हैं, रीज़नेबल से मेरी मुराद ये है कि जो मेन स्ट्रीम है, जिनकी फॉलोइंग होती है, उनको बहुत सारे लोग भी देख रहे होते हैं, उनको बात करते हुए थोड़ा सा सेंस लेना चाहिए कि आप कौन सी बात ज़ेरे इल्तवा ट्रायल में कर सकते हैं और कौन सी बात नहीं कर सकते। तो वहाँ पे उन्होंने बात की, तो उसका मैंने जवाब भी दिया था। इसमें जो पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है, जो जुडिशरी का निज़ाम है, जो अदलिया है, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्रायल हो रहा है नूर मुकद्दम कत्ल केस का, ये मेरा ख्याल में स्पीडी ट्रायल है। आप मतलब ये है कि आपने जो प्रोसेस है उसको आप उस प्रोसेस से बाहर नहीं जा सकते। कोई जज, इवन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, इवन वज़ीर आज़म जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो वो भी नहीं जा सकते। उस प्रोसेस को फॉलो करना है आपने हर सूरत में, और अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो जो इसमें लकूनाज होते हैं वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अक्यूज को जाकर उसका फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि शक का फ़ायदा अक्यूज को होता है। तो इसलिए ट्रायल कोर्ट की कोशिश होती है बजाय इसके कि कोई लकूना छोड़ा जाए, बगैर उस प्रोसेस को फॉलो किए बगैर इसको आगे बढ़ाया जाए, उस पर मुकम्मल उसको प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। इसलिए ये केस जो है इतना टाइम ले रहा है, और मेरा ये ख्याल है ये स्पीडी ट्रायल है। इससे ज़्यादा स्पीडी ट्रायल की आप तवक्को ना रखें पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।